हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आप लोगों के कई बार कमेंट आए कि सर यूपी ट्रिपल एस सी एक्साइज कांस्टेबल के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, और जो आबकारी सिपाही है उसका कितना वेतन होता है, कितनी सैलरी होती है, कितना ग्रेड पे होता है। तो इसके ऊपर कई कमेंट आ रहे थे। तो आज का वीडियो हमारा आबकारी सिपाही के जॉब प्रोफाइल के ऊपर होगा। आज हम डिटेल में जानेंगे इसका जॉब प्रोफाइल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एलिजिबिलिटी कि आबकारी सिपाही बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन होती है इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष, ठीक है। 12th पास होना चाहिए। और जो एज होती है, तो एज होती है मिनिमम 18 और अधिकतम एज 40। 18 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, चलिए वो देखते हैं। पहले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे तो सीना न्यूनतम 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई यानी कि हाइट, तो न्यूनतम हाइट जो है वो 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए था। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 152 सेंटीमीटर। जो सामान्य वर्ग की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 147 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको बताया फिजिकल स्टैंडर्ड और क्वालिफिकेशन और एज, ठीक है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद फिजिकल होगा आपका, और फिजिकल होने के बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस थी। आगे देखते हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड था उसमें आपको और क्या करना होगा, रनिंग कितनी होगी, लंबी कूद कितनी होगी, क्रिकेट बॉल थ्रो, ये 3 चीज़ें होती हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया भी था। तो जो इसमें दौड़ है, रनिंग है, वो मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की है। और अगर वो 30 मिनट में कवर करते हैं तो उन्हें 12 अंक दिए जाएंगे। और अगर 4.8 किलोमीटर की रनिंग वो 27 मिनट में करते हैं तो उन्हें 15 अंक दिए जाएंगे। अगर वो 24 मिनट में करते हैं तो उन्हें 18 अंक दिए जाएंगे। और अगर वो 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 21 मिनट में कवर करते हैं तो उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो दौड़ है वो 200 मीटर की है। और 200 मीटर की दौड़ अगर फीमेल कैंडिडेट 52 सेकेंड में करती हैं तो उन्हें 12 अंक दिए जाएंगे। और अगर 50 सेकेंड में करती हैं तो उन्हें 15 अंक दिए जाएंगे। और अगर वही दौड़ 48 सेकेंड में पूरी करती हैं तो उन्हें 18 अंक दिए जाएंगे। और अगर 200 मीटर की दौड़ 46 सेकेंड में पूरी करती हैं तो उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे। तो दौड़ के लिए जो मिनिमम अंक हैं मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो 12 अंक मिनिमम है और मैक्सिमम 20 अंक हैं, ठीक है। अब देखते हैं लंबी कूद। तो लंबी कूद में अगर मेल कैंडिडेट 15 फीट की दूरी कूदते हैं तो उन्हें 12 अंक दिए जाएंगे। अगर 17 फीट की लंबी कूद करते हैं तो 16 नंबर। और अगर 18 फीट की लंबी कूद करते हैं तो उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे। और यहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की देखी जाए तो अगर वो 8 फीट लंबी कूद करती हैं तो उन्हें 12 अंक दिए जाएंगे। और अगर 9.5 फीट लंबी कूद करती हैं तो उन्हें 16 अंक दिए जाएंगे। और वहीं अगर 10 फीट की लंबी कूद करती हैं तो उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लंबी कूद। अब यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा है वो है क्रिकेट बॉल थ्रो। मेल कैंडिडेट के लिए पहले देखेंगे, अगर 61 मीटर की वो दूरी पर क्रिकेट बॉल थ्रो करते हैं तो उन्हें 12 अंक दिए जाएंगे। अगर 63 करते हैं तो उन्हें 16 अंक दिए जाएंगे। और अगर 65 मीटर की दूरी पर वो फेंकते हैं तो उनको 20 अंक दिए जाएंगे। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट में अगर 12 मीटर की दूरी पर फेंकती हैं तो उन्हें 12 अंक दिए जाएंगे। और अगर 13 मीटर दूरी पर फेंकती हैं तो उन्हें 16 अंक दिए जाएंगे। और अगर 14, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
अगर 14 मीटर दूरी पर फेंकेंगे तो उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे। तो ये तो था फिजिकल स्टैंडर्ड कि फिजिकल में उनको क्या क्या करना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सैलरी। इसके ऊपर कई कमेंट आ रहे थे कि सर सैलरी बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है ये कांस्टेबल की, एक्साइज कांस्टेबल, और इसका जो वेतनमान है वो 5200 से 20,000 है। ठीक है, इसका ग्रेड पे जो है वो 1900 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। तो इस हिसाब से इसकी जो सैलरी बनती है टोटल सैलरी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 27,000 से 28,000 के आसपास बनती है। ठीक है, जो टोटल सैलरी है वो 27,000 से 28,000 के आसपास बनती है। और इन हैंड सैलरी की अगर बात की जाए तो इन हैंड सैलरी आपको वहीं 24 से 25,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी। सैलरी के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे देखते हैं वर्क प्रोफाइल कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिए, प्रदेश में अवैध शराब बनाने एवं अवैध शराब के व्यापार की रोकथाम, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका जो वर्क है वो क्या होता है, प्रदेश में अवैध शराब बनाने एवं अवैध शराब के व्यापार की रोकथाम। जो प्रदेश में अवैध शराब बनाई जा रही है और जो शराब है वो अवैध रूप से बन रही है और जो टैक्स की चोरी की जा रही है, जो मादक पदार्थ बनते हैं और उन्हें अवैध रूप से बनाया जा रहा है और टैक्स की चोरी की जा रही है, तो उसको रोकथाम के लिए जो है जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये वर्क हो गया। और जो और वर्क क्या है, अवैध शराब, अफीम, भांग आदि के उत्पादन को रोकने के लिए रेड डालना। जैसे कहीं पर प्रदेश में अवैध शराब बन रही है या अफीम या भांग का उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पर रेड डालने का काम भी एक्साइज डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, और क्या है इसका काम, प्रदेश में मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के परिवहन को विनियमित करना। तो जो प्रदेश में मदिरा या अन्य मादक पदार्थ हैं, तो इनसे जो मादक पदार्थ जो है यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये सुनिश्चित एक्साइज डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्साइज का जो कांस्टेबल है, तो वो जो होता है वो इस पूरी टीम के साथ में जाते हैं। जो उनके सीनियर ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर्स हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, तो उनके साथ में ये लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्क प्रोफाइल कांस्टेबल का। तो हमने आपको बताया कि जो ये सारे काम होते हैं तो उनमें जो उनके सीनियर्स जाते हैं तो उनके साथ में जो कांस्टेबल्स होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रमोशन के बारे में कि जो एक्साइज के कांस्टेबल है उसका अगला प्रमोशन क्या होता है। तो चलिए प्रमोशन देखते हैं। तो देखिए, अगर आप कांस्टेबल पे ज्वाइन करते हैं तो आपका जो अगला प्रमोशन है वो होता है हेड कांस्टेबल पर। ठीक है, कांस्टेबल पर आपने ज्वाइन किया तो आप अगला प्रमोशन हेड कांस्टेबल होगा, और हेड कांस्टेबल के बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, एक्साइज में सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर के बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो होगा इंस्पेक्टर का, यानी कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं। अगर आप यंग एज में ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही 24 या 25 साल की एज में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप इंस्पेक्टर तक पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी डायरेक्ट वैकेंसी निकलती हैं। तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करना होगा। एसएससी सीजीएल के थ्रू ये वैकेंसी निकलती है एक्साइज इंस्पेक्टर की, जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको बताया कांस्टेबल का प्रमोशन कि कांस्टेबल के बाद कौन सा प्रमोशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बताई, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया और कितना सैलरी होती है, प्रमोशन, सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यूपी SSSC से रिलेटेड हम
न्यूज़ लाते रहते हैं और जो भी इंटरव्यू होते हैं उसके लिए भी हम तैयारी लगातार करवाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।